Hello everyone, welcome to my channel. So guys, I am going to talk about comfort chart, which is an important topic in the subject refrigeration and air conditioning in mechanical engineering. So before starting this video, let me talk about the targeted audience, means who are the aspirants who can see this lecture. Aspirants appearing for GATE, ESC, State Engineering Services, UPPSC AE and SSC JE can view this lecture. Okay, let's start the topic. So if we refer any standard book, we will find the comfort chart to be drawn like this. uh, अगर आप कंफर्ट चार्ट की बात करें यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एक्सेस की बात करें यहाँ पे जो वाई एक्सेस होता है उस पर WBT होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, और जो हमारा एक्स एक्सेस होता है उस पर WBT होता है. इसको मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से दूसरी स्लाइड में ड्रॉ किया है, मैं वो दिखाना चाहूँगा. तो जो टिपिकल एक कंफर्ट चार्ट होता है बेसिकली इसी तरह होता है. ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इस तरह की पैरेलल लाइंस, ये होती है कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस. जैसे ये आपको ये दिख रहा है आपको 90%, ये है 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, और ये जो 50% है मतलब ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन. ओके, तो और जैसे ये आपको जो स्केल दिख रही है 4, 6, 8, 12, ये है हमारी WBT जो कि डिग्री सेल्सियस में होता है. उसी तरह यहाँ पे जो आपको स्केल दिख रही है वो है WBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर. उसी जो अभी आपने कंफर्ट चार्ट देखा उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ये है. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, अगर कंफर्ट चार्ट ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस है उस पर WBT रखते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर, और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उस पर WBT टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 टेम्परेचर आपको दिखा रखे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस और 21.6 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखा रखी है आपको, यहाँ पे मैंने 50% दिखा रखी है और 60% दिखा रखी है. इसका सिर्फ ये मतलब है जो हमारा कंफर्ट चार्ट होता है, कंफर्ट का मतलब होता है आराम. कंफर्ट मतलब अगर आप मतलब किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सीज़न होते हैं कभी ठंडक होती है कभी गर्म होती है, पर एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल महसूस करते हैं. वो जो टेम्परेचर रेंज होती है वो इस रेंज में आती है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो इस रेंज में आती है. अभी मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा आगे इस वीडियो में कि जो जो कंफर्ट जोन होता है, जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब आगे बताऊँगा. तो ये जो लाइंस आपको ग्रीन कलर से दिख रही हैं ये हो गई हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस. और कंफर्ट चार्ट सिर्फ दो पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ होता है, WBT और DBT. और यहाँ पे आप देख रहे हो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने इस तरह दिखा रखी है. अगर आपने साइकोमेट्रिक पढ़ा है, साइकोमेट्रिक चार्ट में एक जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, मैंने इसमें ड्रॉ नहीं करना भूल गया. अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने WBT लिखा रखा है और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिख रखा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी WBT अलग अलग चीज़ें हैं. देखिए, अगर आपने साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ा था तो उसमें मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा. अगर आपने साइकोमेट्रिक चार्ट देखा था, यहाँ पे नहीं थोड़ा साइड में, इस साइकोमेट्रिक चार्ट अगर देखें, इस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो ये वाली लाइन्स होती है आपकी, ये इंक्लाइंड पैरेलल लाइंस, ये होती है हमारी कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, और इन्हीं को बोलते हैं कांस्टेंट WBT लाइंस. इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है कई ESC एग्जाम वगैरह में पूछा जा चुका है, कांस्टेंट WBT लाइंस फॉलो डैश लाइंस. मतलब उसमें जो ऑप्शन दे रखे होंगे तो उसमें होता है कांस्टेंट, तो उसमें ऑप्शन होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी. यानी ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह आता है, कांस्टेंट WBT लाइंस फॉलो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस. ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो कंफर्ट चार्ट है इसके बारे में थोड़ा. अब कंफर्ट चार्ट के बारे में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, देखिए ये जो चार्ट है इसको डेवलप किया था आश्रय मतलब एक कोई ऐसा वर्ड नहीं है, आश्रय मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. ओके, ये आश्रय ने इसको डेवलप किया था. अब बात आती है आ, ये जो ये जो जितना भी पैरामीटर है ये सब ड्रॉ जो हुआ है ये कोई लैब में नहीं हुआ है, ये बेसिकली जो लोगों पे सर्वे किया गया था. मतलब जैसे एक सैम्पल्स पे डिसाइड किया कि उस पर लोगों को सर्वे किया गया. कुछ ने बोला कि मुझे 20 डिग्री सेल्सियस सही लग रहा है, कुछ ने बोला 25 पे, पर एक मेजॉरिटी जो
जो लोग थे उन्होंने ये रेंज बताई थी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, जिसमें उन्होंने कंफर्टेबल महसूस किया था। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग फील कंफर्टेबल इन द रेंज ऑफ 24 टू 26 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमिडिटी, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 50 टू 60% होती है तो एकदम आइडियल माना जाती है और बेस्ट मानी जाती है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इसके नीचे चला गया तब क्या होगा? 24 से अगर नीचे चला गया टेम्परेचर तो हमको ठंड महसूस होती है, और रही बात अगर 26 के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो हम लोग को थोड़ा वार्म टेम्परेचर महसूस होता है। ओके, उसी तरह अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमारी 50% से कम चली गई तो हमको ड्राइनेस फील होती है, और ये जनरली हम लोगों को विंटर्स में होती है। ओके, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 60% से अगर ग्रेटर देन है, जो कि हम आमतौर पे जो मानसून सीज़न होता है, थोड़ा जो आपका जुलाई से अगस्त वाला मौसम होता है, उसमें स्टिकी होता है, थोड़ा आप चिपचिपा सा महसूस करते हैं। तो वो होता है अगर 60% के ऊपर चला गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो हम लोग को वैसा सेंसेशन होता है। सो तो एट लास्ट अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है स्कॉलर्स हब, इसको सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।